हेलो रसगुल्ले, आप सभी का इस प्यारा सा वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। और आपने इस वीडियो को क्लिक किया तो पूरा अंत तक जरूर देख के जाना। आज बच्चों यहां पर हम टॉप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, यहां पे मैं बच्चों आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 10वीं के बच्चे इंग्लिश की परीक्षा के लिए ये जितने भी सवाल मैं बताऊंगा वो सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट के अंदाज से शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ आपका, जब पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Why did लेंचो write a letter to God? कह रहा है बच्चों कि लेंचो ने ईश्वर के पास पत्र क्यों लिखा। तो आपको पता होगा बच्चों कि मैंने हर बार कहा है ना, जब भी आप लोग क्या करना ना, आप लोग बोलना बच्चों, आप लोग ये काम करना कि अंकित सर बोले है ना, सबसे पहले क्या करना, आपको सोचना है, थिंकिंग करना है, उसके बाद ही आपको आंसर लिखना है। तो पहले सोचो कि लेंचो ने ईश्वर के पास पत्र क्यों लिखा। तो बच्चे आपको एहसास होगा कि लेंचो का जो फील्ड था, यानी कि खेत बाड़ी जो होता है ना, वो सब क्या हुआ था, जो भी उसमें क्रॉप्स लगे हुए थे, फसल लगे हुए थे, सारे के सारे फसल हेलस्ट्रॉम के द्वारा बर्बाद हो गया था, है ना। इसी वजह से वो ईश्वर से मदद मांगने के लिए पत्र लिखा था। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। लेंचोस फील्ड वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्ट्रॉम। कह रहा है बच्चों कि हेलस्ट्रॉम के द्वारा आपका जो लेंचो का जो खेत बाड़ी था, है ना, जो फील्ड था, वो टोटली पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड हो गया था। बच्चे आप लोगों का भर भर कर कमेंट्स आता है कि सर मुझे आंसर लिखना नहीं आता, मुझे आंसर लिखना नहीं आता, मैं जानता तो बहुत कुछ हूं, मैं सारे सेंटेंस को जानता हूं, मैं सारी कहानी के पीछे की तर्क को जानता हूं, लेकिन उस चीज का वर्णन हम अपने पेन से एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, ना ही हम अभी कर पा रहे हैं। तो बच्चे इसका एक ही सॉल्यूशन है। मैंने आप लोग को क्या बोला था कि टेंस पे अपना कमांड बढ़ाओ, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन से अलग टॉपिक है, लेकिन ये बच्चों की डिमांड था, बच्चों ने प्यार से पूछा, इसलिए आपके प्यारे अंकित सर बता रहे हैं। सुनो बच्चे कि जब आपका क्वेश्चन पास्ट टेंस में रहेगा, है ना, क्वेश्चन देख के लग रहा बच्चे कि यहां पे डिड, यहां पे इस्तेमाल हुआ, डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है, पास्ट टेंस में। जब क्वेश्चन पास्ट टेंस में रहेगा, आप लोग हमेशा ट्राई करना आंसर को भी पास्ट टेंस में लिखने का, और वही एक सही तरीका है। टेंस का सही रूप से आप लोग को प्रयोग करना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। देख रहे हो यहां पे मैंने क्या लिखा, लेंचोस फील्ड वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्ट्रॉम। वर्क यहां पे इस्तेमाल किया कि उसका जो फील्ड्स है, बहुत सारे फील्ड्स है ना, एक दो खेत की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे खेत होगा, ठीक है, उसको क्या था, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, है ना, डिस्ट्रॉय हो गया था। तो देख रहे हो किस तरीके से यहां पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इसी तरीके से जितने भी रसगुल्ले यहां पे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी बच्चों इसी तरीके से लिखने का प्रयास करना। ही थॉट दैट, देख रहे हो, ही थॉट, उसने सोचा, वर्ब टू का इस्तेमाल हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस, याद करो, है ना, बहुत बढ़िया। दैट ही एंड हिज फैमिली वुड नॉट सर्वाइव, वो उसने सोचा कि उसका जो परिवार है ना, वो अब जिंदा नहीं रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों बच्चे, क्योंकि उसका जो जीवन यापन था फसल पर ही टिका हुआ था। आगे देखते हैं। सो ही डिसाइडेड, इसलिए वो डिसाइडेड किया, निर्णय लिया, टू राइट टू गॉड। क्या लिख रहे बच्चे, पत्र लिखने के लिए, है ना। आप लोग भी पत्र लिखते हो अपनी प्रेमिका के पास, लेकिन लेंचो जो पत्र लिख रहा है वो लिख रहा है ईश्वर के पास, है ना। तो अपने ईश्वर के पास पत्र लिखा है, किसके बच्चे, अबाउट हिज प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, है ना। क्या प्रॉब्लम था उसका, फसल बर्बाद हो गया, भाई वह क्या खाएगा, वो बुझा, सर बुझ गए। इन इट ही रोट हिम टू सेंड him 100 pesos immediately, और वो लिखा कि हे ईश्वर जी, हे भगवान जी, आप मुझे ना 100 पैसों जल्दी से जल्दी भिजवा दो। लेकिन बच्चे प्राप्त कितना हुआ था, 70 पैसों प्राप्त हुआ था। और हमेशा था बच्चे, इसका जो लेखक का नाम था वो नाम था जीएल फ्यूंटेस। क्या नाम था बाबू, जीएल फ्यूंटेस, आ लेटर टू गॉड का। ओके, क्लियर है। अगला सवाल हमारा इसी चैप्टर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो आपके परीक्षा में कितने, मतलब प्रीवियस ईयर में कितना बार ये पूछा गया है।
क्या सवाल है भाई? व्हाट डिड लेंचो हैव फैथ इन? लेंचो को किस पे विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? बहुत ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक ही रूप से लिखाएगा, फटाफट देखते हैं। लेंचो वाज रियली हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था सचमुच में एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, है ना, किसान था। हिज अर्थ नीडेड वाटर, और उसकी जो जमीन थी बाबू, उसको क्या किसकी जरूरत थी? पानी की जरूरत थी। आपको किसकी जरूरत है? उसको उसकी जरूरत है, लेकिन इसको किसकी जरूरत है बच्चे? इसकी धरती को पानी की जरूरत है। आगे देखते हैं। ही मुस्कान आ गई चेहरे पे। हाँ, ही से क्लाउड्स इन द स्काई, उसने कहा कि आसमान में तो बादल हैं, है ना। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने पत्नी से कहा, देख रही हो, उसने पत्नी से कहा, इसलिए शादी उदी तुम लोग भी कर लो बच्चे, ताकि अपना दुख दर्द भी बयां कर सको, ठीक है। हंसी आ रही है ना, चलिए और बढ़िया। दैट इट वुड रेन देन सून इट्स इज स्टार्टेड रेनिंग एंड हेलिंग। बच्चे उसने पत्नी को कहा कि लगता है ना पनिया आएगा, है ना, पानी पड़ेगा, इट वुड रेन, पानी हो सकती, बारिश हो सकती है भाई, वर्षा हो सकती है ना। जी सुनती हो, लगता है कि बारिश हो सकती है, आसमान में देखिए ना बादल है जी। तो लेकिन तुरंत सून वहां पे क्या हो गया? रेनिंग और हेलिंग स्टार्ट हो गया, बारिश होना स्टार्ट हो गया और हेलिंग भी होना स्टार्ट हो गया। हिज क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलोस्टॉर्म, और बच्चों उसका जो क्रॉप था पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो गया था हेलोस्टॉर्म के द्वारा। लेंचो फियर्ड, लेंचो डर गया, अरे बापा, दैट हिज फैमिली विल रिमेन हैंग्री, कि मेरा जो परिवार है ना अब भूखे रह जाएगा, इसलिए क्या हुआ? डर गया था, है ना। बट ही हैड अ फेथ इन गॉड, और उस पे ना ईश्वर के प्रति बहुत विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, है ना, ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास था। ही वाज श्योर था बच्चे, that no one dies of hunger as God eyes sees everything। कितना प्यारा लाइन है ना। वो उसको विश्वास था कि भगवान सबको देखते हैं, भगवान की नजरों में कोई भूखा नहीं मरेगा। ये कौन सोचे, कौन बोले? लेंचो जी बोले। आगे देखते हैं। नेचुरली ही हैड अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी केवल एक आशा थी, एक ही उम्मीद थी। किससे उम्मीद थी? ईश्वर से उम्मीद थी। आप लोग किससे उम्मीद है? उससे उम्मीद है, कोई बात नहीं, उम्मीद करो। आगे देखते हैं, है ना। सो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, देख रहे हो किस तरीके से आंसर लिखा गया, किस तरीके। अभी मैंने पहले ही बताया कि आंसर किस तरीके से लिखना है ना, फिर भी मैं लास्ट में बता दूंगा। ओके, डरना नहीं है, डरना नहीं है, नहीं डरना, ठीक। चलिए। ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड डिमांडेड 100% फ्रॉम गॉड। बहुत अच्छा, आसान है, ठीक है। उसने पत्र लिखा और 100% डिमांड कर दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? कह रहा है कि पोस्ट मास्टर ने पैसों जो था, मतलब जो मनी होता है, पैसा होता है, वो लेंचो को क्यों भेजा? तो पता होगा भाई वो कि आपने कहानी जब पढ़े होंगे ना, तो पता होगा कि पोस्ट मास्टर सोचे थे कि नहीं यार पैसा भेजना जरूरी है, अगर नहीं भेजेंगे ना तो ईश्वर के जो प्रति विश्वास है, ईश्वर के प्रति जो सम्मान है, वो रिस्पेक्ट है, वो खत्म हो जाएगा यार, लोगों का विश्वास टूट जाएगा, भरोसा नहीं होगा। इसलिए द पोस्ट, मैंने क्या कहा, मैंने अभी क्या किया, सोचो। क्वेश्चन पढ़े, मीनिंग बताए, मीनिंग समझे, उसके बाद आपको क्या बनना, हिंदी में बच्चे मैंने क्या किया, मतलब आंसर को रिमाइंड किया, सोचा, बस यही काम आप लोगों को करना है। सोचोगे उसके बाद आंसर को लिखना, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिखना चालू, द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज ये वो, वैसा मत करना, ठीक है, वो तरीका गलत है। पॉइंट सही से आप लोग पॉइंट नहीं लिख पाओगे। द पोस्ट मास्टर डज नॉट वांट दैट लेंचोस फेथ इन गॉड शुड ब्रेक। बच्चे, पोस्ट मास्टर जो था वो नहीं चाहता था कि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास है वो टूट जाए, है ना। He in fact feels proud, वो बहुत ज्यादा गर्व महसूस किया यार, क्या महसूस किया, that one man Lencho has such a great faith in God। वो सोचा कि यार एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के प्रति विश्वास रखा है, वाह सो क्यूट यार, पूरा शॉक्ड हो गया, है ना। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। He signs the letter again to keep Lencho's faith, if he does not do so people will lose फेथ इन गॉड। और बच्चे वो क्या किया, पत्र को रखा, पैसा उसका कलेक्ट किया और उसको देना चालू कर दिया, है ना। अगर वो ऐसा नहीं करता तो पीपल विल लूज फेथ इन गॉड, है ना। पीपल जो होगा, व्यक्ति जो होगा, वो बच्चे क्या होता है ना, वो विश्वास खो देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो, विच ट्विन ऑब्लिगेशन डज एवरी मैन हैव इन लाइफ? वो कौन से दो एब्लिगेशन है जो प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में होनी चाहिए? कौन से दो दायित्व है बाबू? ये क्वेश्चन आप लोग को आएगा, अभी लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, चाहे वो सब्जेक्टिव में आ सकता है, एकदम आएगा। हर साल पूछा है, प्रत्येक साल पूछा है,
कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, कभी सब्जेक्टिव पूछता है, तो ये उसकी मर्जी। ठीक है, तो क्या बच्चे आपको पता होगा कि नेल्सन मंडेला बोले थे कि यार लोगों के ना जीवन में दो होना चाहिए, दो दायित्व होना चाहिए। कौन सा दायित्व? एक अपनी बीवी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, बच्चे के लिए, माता पिता के लिए, और दूसरा दायित्व होना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए। ठीक है, वही चीज को देखते लिखते हैं, है ना, देखते हैं वही सेम चीज को बाबू हम यहाँ पे आंसर करते हैं। ठीक है, हाँ यही था ना, हाँ देखते हैं। मंडेला मेंशंस एवरी मैन्स ट्विन ऑब्लिगेशन, दो दायित्व होना चाहिए। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली, परिवार के प्रति, एंड टू हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड द चिल्ड्रन, है ना, परिवार के प्रति, बीवी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति होना चाहिए। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टुवार्ड्स हिज कंट्री एंड हिज पीपल, और दूसरा ऑब्लिगेशन यानी दूसरा दायित्व होना चाहिए कि वो इंसान लोगों के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, अपने राष्ट्र के लिए काम करे। अगला हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है, बिल्कुल आप लोगों के जैसा खूबसूरत सवाल। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड एब्राइड्स मदर इनकरेज हिम, एब्राइड की जो मम्मी होती है वो किस प्रकार इनकरेज कर रही थी। तो बाबू पता होगा एब्राइड की जो मम्मी होती है उसको इनकरेज क्यों कैसा करते बच्चे, वो उसको क्या करती है ना, बहुत सारे ट्रिप पे ले जाती है। ठीक है, बहुत सारे उसको ट्रिप पे ले जाती है, चीजें को ला के देती है, सीखने वाली चीजें को ला कर देती है, क्यूरियोसिटी जगाती है, बस वही सब है ना। देखते हैं, द रिचार्ड एवराइट मदर्स हेल्प्ड इन बाय इंक्रीज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। दो बच्चे, रिचार्ड एवराइट जो था ना, ये बहुत ही बुद्धिमान बालक था। ठीक है, बहुत बुद्धिमान। अभी तुम लोग क्या करते हो, फ्री फायर खेलते हो और मतलब पार्टी वगैरह में चले जाते हो, मस्ती करते हो और गलत गलत काम करते हो। लेकिन ये जो बालक था ना, ये मात्र मतलब जो होता है ना कि मतलब क्लास 4, 5, 6, 7 में उसी वक्त से इसको ना बहुत अलग अलग चीजों पे इंटरेस्ट आ गया था। उसका जो इंटरेस्ट था ना, लर्निंग, सीखने में जो इंटरेस्ट था, उसमें उसकी मम्मी हेल्प किया करती थी। कैसे बच्चे, उसको ट्रिप पे ले जाती थी, टुक हिम टू ऑन ट्रिप्स, है ना, बाउट हिम, खरीद देती थी। क्या क्या, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, and helped Lenzo in many other ways. If he did not have anything to do, she found things for him to learn. कितना प्यारा खूबसूरत आंसर ना, एकदम ऐसा आंसर लिखने बच्चे नंबर नहीं कटेगा। क्या लिखा हुआ है ना कि उसकी जो माँ होती है ना, उसको क्या करती है ना, अलग अलग जगह पे ले जाती है। ठीक है, अलग अलग जगह पे ले जाती है, उसको टेलीस्कोप दिलाती है, माइक्रोस्कोप दिलाती है, कैमरा वगैरह सब कुछ दिलाती है। ठीक है, और जब उसके पास कोई काम नहीं होता है, ठीक है, बेगरिया बोलते हैं ना, बेगरिया बैठना, वही वाला हाल है। ठीक है, अब लोग देखते बेगरिया बैठते तो क्या करते हो, फोन निकालते हो, रील देखना चालू, है ना, चमक छल्लो रानी, बस वही सब करो, बढ़िया रहेगा, अच्छी बात है। लेकिन ये जो था बच्चे, खाली समय पे ना ये क्या करते थे, अपनी मतलब जो इसकी मम्मी होती थी वो इसको मतलब चीजें लाकर देती थी ताकि वो सीख सके, है ना। टेलीस्कोप ला के देती थी, टेलीस्कोप से पता है आसमान में देखते हैं, बहुत सारे चीजों को मतलब एक्सप्लोर करते हैं, तो वो सब सारी चीजें करते थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चे इसका आंसर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो हरि सिंह होता है वो प्रत्येक महीना नाम चेंज काहे करता है। तो पता होगा बाबू, चोर जो होगा नाम चेंज काहे करेगा, पुलिस से बचने के लिए। अरे वही तो लिखना है, पुलिस से बचने के लिए करता था। देखो हरि सिंह वाज अ 15 इयर्स ओल्ड बॉय, हरि सिंह जो था 15 साल का बालक था, बिल्कुल आप लोगों के जैसा उम्र की बालक था। लेकिन ये आप लोग स्टूडेंट हो, प्यारे बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा बदमाश था, चोरी करता था। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। हु इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू अनिल एज हरि सिंह, जो अनिल को इंट्रोड्यूस करता है, पहचान बताता है कि मेरा नाम हरि सिंह है। ही वॉज एन एक्सपीरियंस थीफ। देख रहे हो, बहुत ज्यादा बच्चे एक्सपीरियंस कर चुका है, मतलब जन्मे चोरी कर रखा हो, कहा पता। He changed his name every month for his own safety from the police and his former employers. कह रहा बच्चे, कह रहा ना कि वो नाम को इसलिए चेंज करता था ताकि वो पुलिस से बच सके, फॉर्मर एम्प्लॉयज से बच सके, जहां पे वो पहले काम करता था उधर से बच सके, है ना, इसलिए वो नाम को चेंज किया करता था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। What work does the thief do for अनिल? कह रहे बच्चे कि जो चोर होता है वो अनिल के लिए क्या काम करता है, देखते हैं। द थीफ यूज टू मेक टी, जो चोर होता है, जो हरि सिंह होता है, वो अनिल के लिए चाय बनाता है। वाह वाह, है ना। आगे देखते हैं। ही ऑल्सो यूज टू गो टू मार्केट, वो मार्केट में जाता है, एंड बाय वेरियस थिंग्स टू डेली यूज, और प्रत्येक दिन का जो चीजें का यूज होता है ना उसको खरीदने के लिए। प्रत्येक दिन क्या यूज होता है बच्चे, दूध, सब्जियां,
फल, समझ रहे हो ना, बस वही सब चीजें, ठीक है। आगे देखते हैं। एवरी डे ही वुड सेव अबाउट 1 रुपी एंड कीप इट विदाउट टेलिंग अनिल। देखो चोर का लक्षण चोर वाला रहेगा। ये क्या करता पता है, मार्केट जाता था और मालिक का पैसा ना 1-1 रुपये बचाता था, ठीक है, और रख लेता था। और अनिल भी अनिल जो था ना वो एकदम केयरलेस था, रखने दो कहाँ है, 1 रुपया रखने दो, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल को बिना बताया फटाक से रख लेता था, ठीक है। इससे जो चीज चोर का, देखो चोर का जो लक्षण रहेगा ना वो चोरी का लक्षण ही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास, हाउ डिड मिस्टर हेरियट ट्रीट ट्रिकी। मिस्टर हेरियट जो था ट्रिकी को कैसे ट्रीट किया, देखते हैं। इन द इनिशियल डेज, शुरुआती दिनों में, देखो बाबू मिस्टर हेरियट जो था ना ट्रिकी को कैसे ट्रीट किया, कैसे इलाज किया, तो पता होगा ट्रिकी जो है इसकी जो मालकिन होती है पंफरी साहब, पंफरी मैम साहब है ना, मैम लेडी थी है ना तो पंफरी मैम जो थी वो क्या करते थे, ठूस ठूस से खिलाती थी। लो मेरे ट्रिकी बाबू खाओ हॉर्लिक्स, लो मेरे ट्रिकी बाबू अंडे खाओ, लो मेरे ट्रिकी बाबू शराब पियो, मतलब ऐसे ऐसे चीज खिलाती थी ना, पूरा ओवर फीडिंग करती थी, बहुत ज्यादा ठूस ठूस के, लो खाओ 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 खाओ, और इतना ज्यादा खिला दी कि उसका जो शरीर है पूरा झुक गया था, पूरा पेट जो है बड़ा हो गया था, जमीन से सट रहा था, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा जीभ जो था पूरा बाहर निकल के ऐसा करके। तो इसी चीज को इलाज करने के लिए जो हैरियट है ना, जेम्स हैरियट इसका पूरा नाम था, ठीक है। मिस्टर हैरियट बताया गया है ना इस कहानी में। और ये कौन था बच्चे, वेटनरी सर्जन था। वेटनरी सर्जन किसको बोलते हैं बच्चे, पशु चिकित्सक। किलियर किलियर एसर किलियर। फटाफट लिख दो बाबू, क्या लिखना है पता है ना, लाइन ये 4 आगे तो लिख सकते हो, लिख देना। मिस्टर हेरियट कैप्ट ट्रिकी फॉर फ्यू डेज विदाउट फीडिंग। और मिस्टर हेरियट जो होता है वो ट्रिकी को रखता है, कैप्ट का मतलब बच्चे रखा। देख रहा वर्ड का इस्तेमाल देखो भाई, वर्ड का इस्तेमाल देखो कैसे कैसे मैं कर रहा हूं। एनीथिंग एंड ओनली गैव हिम वाटर एंड मेड ट्रिकी डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। कह रहे बच्चे कि कुछ दिनों तक उसको ना बिना खिलाए रखा। अब हैरियट आया गया, हैरियट जो था उसका इलाज करने के लिए क्या किया, बिना खिलाए रखा। लो बेटा तुम बहुत ठूस लिया, अब हम तुमको भूखले रखेंगे। और करीब पता होगा आपको बच्चे 2 दिनों तक करीब उसको बिना खिलाए रखा था। और उस दौरान पता है क्या होता था, पता होगा स्टोरी में आप लोग पढ़े होंगे, तो जो मालकिन थी ना पंफरी बड़ी चिंता करती थी, ठीक है। और पता है क्या करती थी, वाइन ब्रांडी समझ रही हो, शराब वगैरह, उसको अंडे वगैरह वगैरह ला के देती थी। और जेम्स हेरियट जो था, मिस्टर हेरियट जो था बड़े होशियार था, हंसता था, ला के दे रही है, लाओ यार और लाओ और लाओ। पता क्या करता था, दोस्तों साथ मिलकर खुद पार्टी करता था। कुत्ता को नहीं दे रहा, वो ला रही कुत्ता के लिए लेकिन दे नहीं रहे कुत्ता के लिए, ठीक है। ये चीजें पता होगा आप लोग को, है ना, मतलब ये पता है बहुत फैंटास्टिक स्टोरी है ना। तो क्या था वो कि उसको बिना खिलाए पिलाए रखी और उसको केवल पानी दे, लो खिली ट्रिकी बाबू खाली पानी पियो। उसको बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज करवाई, दौड़ाई पूरा एकदम, जो मिस्टर था पूरा दौड़ाया उसको, दौड़ो पूरा एकदम। ग्रेजुअली इस प्रकार एज ट्रिकी हेल्थ इंप्रूव, इस तरह से ट्रिकी का जो हेल्थ था उसमें क्या हुआ, सुधार आया, इंप्रूव हुआ, है ना। He was given a small amounts of food, Tricky was treated। और इस प्रकार बच्चे इलाज हुआ और छोटा छोटा कोड दिया जाने लगा, थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाने लगा और इस प्रकार ट्रिकी का इलाज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, अगला सवाल, भोली का शादी क्यों नहीं हो पाई। Why did Bholi's marriage not take place। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोली का शादी क्यों नहीं हो पाई, तो पता होगा भोली जो थी वो रिफ्यूज कर दी थी शादी, इसलिए नहीं हो पाई। क्यों रिफ्यूज की थी, क्योंकि वो जो दिसंबर था ना होने वाला एक दुल्हवा बुझ लिया, तो ये क्या किए ना दहेज का डिमांड कर दिए, ठीक है। जैसे उसका फेस देखे भोली का कि अरे ये तो दाग धब्बा वाला फेस है, तो बोलते हैं ए हम होने वाले ससुर जी 5,000 रुपया चाहिए दहेज के रूप में, ऐसा शादी थोड़ी करेंगे, ऐसे डिमांड करता है, ठीक है। और बोलता है 5,000 रुपये देना पड़ेगा। और ये स्टोरी बहुत पुरानी, उस टाइम पे 5,000 रुपये 5 लाख के बराबर था, ठीक है। तो बाबू इसीलिए ना वॉलीज होती वो शादी रोकती। दो क्या लिखा हुआ है, द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज, है ना, भोले रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर, ठीक है। आगे देखते हैं, रिफ्यूज देख रहे हो, रिफ्यूज रिफ्यूज से याद है बाबू तुमको भी कोई रिफ्यूज की थी ना, वाह खुशखबरी है। आगे देखते हैं, आफ्टर सीइंग हर पोक्ड आउट फेस, है ना, जब उसके चेहरे पे दाग धब्बे देखा गया, दिसंबर डिमांडेड 5,000 फ्रॉम हर फादर टू मैरी हर। और होने वाले ससुर जी से यानी भोली के पिता से रामलाल से उसने 5,000 रुपया का डिमांड कर दिया दहेज के रूप में, तभी हम शादी करेंगे ऐसा बोली। बोले डिड नॉट वांट टू मैरी अ ग्रेडी मीन एंड कंडक्टाइल क्वाड फॉर अ हस्बैंड एंड देयरफॉर कॉल्स ऑफ द वेडिंग। जैसे ही ये बात सुनी बाबू, वो पता है क्या बोली, वो बोली चिल्ला के
चिल्ला के बोली कि बंद करो शादी, ये शादी नहीं होगी। कौन बोली? भोली बोली, बंद करो शादी, मैं ऐसे मतलबी लोगों से, लालची लोगों से। ग्रेडी का मतलब वो होता है लालची, है ना, ग्रेडी का मतलब होता है लालची, मीन का मतलब होता है वो मतलबी, और कुवाड़ का मतलब होता है डरपोक, है ना। तो मीन का मतलब क्या होता है? मतलबी, है ना। कुछ लोग मतलबी भी होते हैं, ठीक है, अपने आप से बस मतलब रखते हैं, काम निकलवा लेंगे, बस तुमको भूल जाएगा तुम है कौन, है ना, वैसा लोग, ठीक है, वो चीजें। और ग्रेडी का मतलब होता है बच्चे लालची, ठीक है। तो ये सब चीजें देखी ना भोली तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। और बाबू पता होगा यहाँ पे एक और लाइन आप लोग लिख सकते हो कि जो भोली बोली थी ना, बिना हकलाए वो बोली थी, और जीवन का वो पहला समय था जहां पर बोली बिना हकलाए हुए, बिना स्टैमर किए हुए बोली थी कि बंद करो शादी, ये शादी अब नहीं होगी, ऐसा करके, ठीक है। उम्मीद है बच्चे समझ में आ गया। देख रहे हो मैं बच्चे इतना डिटेल से बता दे रहा हूं ना ताकि आप लोगों का पूरा एकदम अच्छा तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Horace Tenby rob a safe every year? बच्चे होरेस टेनबी जो था, है ना, ये एक लॉक मेकर था, ताला बनाता था, ठीक है। ताला में इसको बड़ा हुनर, है ना। और बाबू इसको पता हुआ ना, एमसीक्यू पूछता है इसको कौन सी बीमारी थी, तो हे फीवर था। कौन सी बीमारी बच्चे? हे फीवर, एमसीक्यू पूछता है, ठीक है। हे फीवर, ये फूलों के सुगंध से क्या होता है ना, इसको छींक आने लगता है, ठीक है। फूलों सुगंध से क्या होता है? छींक आने लगता है। तो बच्चे होरेस टेनबी प्रत्येक साल तिजोरी क्यों लूटता था? यार पता है इंग्लिश का जो स्टोरी है ना, हमारा सुन के बड़ी अजीब लगता है। ये प्रत्येक साल इसलिए तिजोरी लूटता था क्योंकि उसको किताब से प्यार था। सोचो कैसा चोर है ये, मतलब कुछ भी मतलब। देखो होरेस टेनबी वाज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। होरेस टेनबी को ना शौकीन था, फॉन्ड मतलब क्या बच्चे? शौकीन। किस चीज शौकीन था बच्चे? महंगे किताबें, महंगे किताबें। आप लोग को भी ना ऐसी बीवी मिलेगी जिसको महंगे लहंगे का शौक होगा, लेकिन आप अभी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे महंगी किताबों का शौक जिसको था ना उसके बारे में पढ़ो, ठीक है। और क्या था बच्चे? रेयर बुक्स, दुर्लभ किताबें, है ना। आगे देखते हैं। बट ही वॉज नॉट रिच, लेकिन वह उतना रिच नहीं था इनफ टू फंड हिज विश, जो इस इच्छा को पूरी कर सके, उतना अमीर नहीं था कि उस इच्छा को पूरी कर सके। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने की बजाय, यहां पे इंस्टेड लिखा हुआ है, इसको क्या बच्चे? बजाय, है ना, बजाय। इसलिए बोलते हो यार वो प्यार से बात करने के बजाय चिल्ला के बात किया, उठा पटक देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, बोलते हो ना, ऐसे बोलते हो ना, बस वही है ना। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बजाय, और सेविंग मनी मतलब पैसा बचाने के बजाय, वो क्या किया ना, ही वुड रॉब अ सेफ एवरी ईयर। और प्रत्येक साल बाबू तिजोरी लूटता था। सेफ का मतलब बोलोगे सर सुरक्षा होता है ना, लेकिन बाबू यहाँ पे सेफ का मतलब तिजोरी होता है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बाबू प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन, क्या कौन सा आ रहा है देख रहे हैं। हाँ, मैक्स असेबल में कैसे प्रवेश किया और उसने क्या किया? तो मैक्स पता होगा सेक्रेट एजेंट था, बिल्कुल असेबल के जैसा। देखते हैं। मैक्स एंटर्ड असेबल्स रूम असलिटली बाय यूजिंग अ पास की और अ मास्टर की। मैक्स जो होता है बच्चे रूम में प्रवेश कर जाता है, किसके यूज से? मास्टर किसके यूज से? He did this to steal an extremely important secret report about new missile that Asable was expected to receive that night। क्या बच्चे वो चाहता था कि चोरी कर ले, है ना, स्टिल लिखा हुआ, स्टिल चोरी कर ले, है ना। तो इंपॉर्टेंट सेक्रेट रिपोर्ट मतलब बहुत महत्वपूर्ण सेक्रेट रिपोर्ट किस बारे बच्चे? अबाउट न्यू मिसाइल, है ना, नया मिसाइल के बारे में वो चाहता था कि हम जो रिपोर्ट है वो चोरी कर ले, जो असेबल को मिलने वाला था उस रात में, है ना, उस साथ बच्चे मिलने वाला था, ठीक है। मैक्स वांटेड द डॉक्यूमेंट टू गेन एडवांटेज ओवर असेबल। और बच्चे मैक्स वो डॉक्यूमेंट इसलिए चाहता था ताकि लाभ उठा सके असेबल से ज्यादा। असेबल को अगर मिल जाता तो असेबल लाभ उठाता, लेकिन जब मैक्स को मिलता बच्चे तो मैक्स उससे ज्यादा लाभ उठा लेता, ठीक है। बस यही कहा गया। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है ना। मैं चाहता तो यही पे वीडियो को एंड कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूं ना कि आप लोग को एक दो क्वेश्चन और हम बता दे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बता दे बच्चे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाई वाज मटलिडा अनहैप्पी? मटलिडा नाखुश क्यों थी? तो पता हो बाबू, मटलिडा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत, और पता है इतना खूबसूरत थी ना कि उसको पता है माइंड में एक वायरस घुस गया था, ठीक है। वो सोचती थी पता है क्या, कि हम यार काश लग्जरी लाइफ जीते, मजा करते, जलसा करते, यार अमीर होते, अमीर गाड़ी में घूमते, अमीर कपड़ा पहनते, ये वो दिस दैट, पूरा मतलब अमीर होने का ख्वाब देखती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देखो मटलिडा वाज अनहैप्पी, नाखुश थी, क्योंकि शी हैड नो डोरी, उसके पास ना दहेज था, ना उम्मीद था, ना पहचानने का कोई जरिया था। होता ना कि यार मुझे सब पहचानते, सेल्फी ले रहे मेरे साथ, है खुचुक फोटो खिंचा रहा है, खुचुक 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 थोड़ा भीड़ जमा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। शी वाज अ प्रेटी वुमन, और बहुत ही प्रेटी वुमन थी बच्चे, बहुत खूबसूरत थी, ठीक है।
एंड शी फेल्ट दैट शी वाज बोर्न ऑल लग्जरियस, और वो महसूस करती थी कि हम ना पूरा लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। शी विश्ड टू मैरी अ रिच पर्सन, और विश करते बच्चे मतलब उम्मीद करती थी कि यार मेरा जो शादी हो ना अमीर लड़का से हो यार, ऐसा वो विश करती थी। तुम्हारा भी कोई इच्छा हो ना कि भगवान काश वो मिल जाती ना, दो नारियल चढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, उम्मीद करो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, ठीक है। शी वाज अनलक्की बिकॉज, लेकिन वो अनलक्की थी क्योंकि शी वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, कि वो बच्चे गरीब फैमिली में जन्म ली थी। सो शी वाज मैरिड ऑफ अ क्लर्क, और बच्चे वो है ना एक क्लर्क से शादी कर ली थी, इसलिए बच्चे ये सब नाखुश थे ना, क्योंकि बच्चे इसका शौक था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल आज के इस वीडियो का। Why was भोले's father worried about her marriage? भोले के जो पिता है वो उसके शादी को लेकर चिंतित क्यों थे? किसको लेकर? भोले की शादी को लेकर। तो पता होगा भोले का जो दिमाग था थोड़ा सुस्त टाइप का था, वो खूबसूरत नहीं दिखती थी, चेहरे पे दाग धब्बे थे, हकलाती थी, बस यही सब चीज से, है ना। अरे कितना आसान है सर, यार तो बताने जरूरत है, कुछ जरूरत है जी, नहीं ना, आगे बढ़ जाए, चलो बता देते हैं ना, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बता देते हैं। भोले's फादर, भोले के पिताजी कौन? रामलाल। बाबू इसका ऑथर का नाम पूछे क्या लिखोगे? ख्वाजा अहमद अब्बास। क्या लिखना बाबू? ख्वाजा अहमद अब्बास। बाकी मेरे जो मीठे मीठे रसगुल्ले हैं वो तो बता देंगे, है ना। was worried because भोले's was उगली, had pock mark on her face, भोली कुरूप थी, है ना, उगली थी, चेहरे पे दाग धब्बे थे, एंड स्टैमर्ड, हकलाती थी यार, तुतलाती थी जिसको बोलते हो ना। ही थॉट नो गुड एजुकेटेड ग्रूम वुड एवर एग्री टू मैरी हर, और वो उसके जो माता पिता सोचते थे कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति से शादी नहीं करेगा। ग्रूम का मतलब तो दुल्हा, है ना, क्या नाम वो दुल्हा, दुल्हे राजा। चलो आगे देखते हैं, गाना बाद में गाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ भाई। हाँ, विच मेड हर अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंग्जाइटी फॉर, और ये बच्चे उसके लिए करना चिंता का विषय बना। तो बच्चे आज यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए आप लोगों को, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आप लोगों को इसी तरीके से और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। और एक काम प्यारे बच्चों, एक काम जरूर करना प्लीज, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, एक काम जरूर करना। क्या काम? वीडियो में जब देख लिए अभी तक ना, यहां तक तो देख लिए, बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू, दिल से, एकदम दिल से, ठीक है। अब क्या करना बच्चे, आप लोग पोयम का राइटर का नाम लिखना, मतलब पोइट का नाम लिखना। कौन कौन सा पोयम बता रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, द बॉल पोयम, अमांडा, ट्रीज, और कौन सा पोयम है, फॉग, मतलब जितना भी पोयम है वो सारे पोयम का नाम, सारे पोयम के जो पोएट के नाम है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। जितना ज्यादा बच्चे जवाब देंगे मैं उतना ज्यादा खुश होऊंगा। और आप लोगों के इस प्यार के लिए आप लोग जवाब दोगे और आप लोग डिमांड करोगे सर इस सब्जेक्ट का वीडियो लाइए, बच्चे में उस पर काम करो, उस हिसाब से काम करूंगा। जितने ज्यादा कमेंट्स, जितने ज्यादा रिस्पॉन्स, उस हिसाब से सारी वीडियोज आएगी। तो प्यारा सा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, पसंद आया होगा तो अपने सारे दोस्त को, और दोस्तनियां जो होती है, अच्छा जो भी है, ठीक है, शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।